एक राजा थे त्रिशंकु। उनकी इच्छा थी कि वे अपने शरीर के साथ स्वर्ग जाना चाहते थे, जो कि प्रकृति के नियमों के अनुरूप नहीं था। इसके लिए त्रिशंकु वशिष्ठ के पास गए, पर उन्होंने नियमों के विरुद्ध न जाने का फैसला किया और त्रिशंकु को खाली हाथ लौटना पड़ा। फिर त्रिशंकु वशिष्ठ के पुत्रों के पास गए और अपनी इच्छा बताई। तब पुत्रों ने क्रोधित होकर उन्हें चांडाल हो जाने का शाप दिया, क्योंकि उन्होंने इसे अपने पिता का अपमान समझा। फिर भी त्रिशंकु नहीं माने और विश्वामित्र के पास गए। तब विश्वामित्र ने उन्हें अपनी इच्छा पूरी करने का वचन दिया, जिस हेतु उन्होंने यज्ञ का आयोजन किया और इसके लिए कई ब्राह्मणों को न्योता भेजा, जिसमें वशिष्ठ के पुत्र भी थे। वशिष्ठ के पुत्रों ने यज्ञ का तिरस्कार किया और उन्होंने कहा, हम ऐसे यज्ञ का हिस्सा कतई नहीं बनेंगे जिसमें चंडाल के लिए हो और किसी क्षत्रिय पुरोहित के द्वारा किया जा रहा हो। उनके ऐसे वचनों को सुन विश्वामित्र ने उन्हें शाप दे दिया और वशिष्ठ के पुत्रों की मृत्यु हो गई। यह सब देखकर अन्य सभी भयभीत हो गए और यज्ञ का हिस्सा बन गए। यज्ञ पूरा किया गया, जिसमें सभी देवताओं का आह्वान किया गया, लेकिन देवता नहीं आए। तब विश्वामित्र ने क्रोधित होकर अपने तप के बल पर त्रिशंकु को शरीर के साथ स्वर्गलोक भेज दिया, लेकिन इंद्र ने उसे यह कहकर वापस कर दिया कि वो शापित हैं, इसलिए स्वर्ग में रहने योग्य नहीं है। त्रिशंकु का शरीर बीच में ही रह गया। तब विश्वामित्र ने अपने वचन को पूरा करने के लिए त्रिशंकु के लिए नए स्वर्ग एवं सप्तऋषि की रचना की। इस सब से देवताओं को उनकी सत्ता हिलती दिखाई दी। तब उन्होंने विश्वामित्र से प्रार्थना की। विश्वामित्र ने कहा कि मैंने अपना वचन पूरा करने के लिए यह सब किया है। अब से त्रिशंकु इसी नक्षत्र में रहेगा और देवताओं की सत्ता को कोई हानि नहीं होगी। इस सब के बाद विश्वामित्र ने फिर से अपनी ब्रह्म ऋषि बनने की इच्छा को पूरा करना चाहा और फिर से तपस्या में लग गए। कठिन से कठिन तपस्या किया, श्वास रोककर तपस्या की। उनके शरीर का तेज सूर्य से भी ज़्यादा प्रज्वलित होने लगा और उन्होंने क्रोध पर भी विजय प्राप्त कर ली। तब जाकर ब्रह्मा जी ने उन्हें ब्रह्म ऋषि का पद दिया और तब विश्वामित्र ने उनसे ओम का ज्ञान भी प्राप्त किया और गायत्री मंत्र को जाना। उनके इस कठिन तप के बाद वशिष्ठ ने भी उन्हें आलिंगन किया और ब्राह्मण के रूप में स्वीकार किया और तब जाकर इनमें कौशिक महर्षि विश्वामित्र का नाम प्राप्त हुआ।